हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साहब रीट की तैयारी में। तो रीट लेवल सेकंड के लिए आज का जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है जनसंख्या वृद्धि व ह्रास। छोटा सा टॉपिक है, एक आधा क्वेश्चन आता है, कभी कभी नहीं आता है। पिछली बार आया था, उससे पिछली बार नहीं आया था, तो कोई बात नहीं, हमें तो करना है, हमें तो तैयारी अच्छे से कर लेनी है। तो इसकी कहानी समझना पहले। पहली तो बात ये परसेंटेज जैसा है ना। इससे अगला जो टॉपिक कराऊंगा वो है जन्म दर व मृत्यु दर। वो थोड़ी कहानी अलग है, वो प्रतिशत से एक कदम आगे चला जाता है। यहां कहानी प्रतिशत जैसी है, और इसकी जो कहानी है ना, मैं तो ये कहता हूं चक्रवृद्धि ब्याज जैसी है। जो भी फॉर्मूले, जो भी चीजें चक्रवृद्धि ब्याज में लगा सकते हो ना, वो सब यहां पे अप्लाई कर दो, क्योंकि इसके जो बढ़ने का जो तरीका है वो चक्रवृद्धि ब्याज जैसा ही है। हमारी जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है वो चक्रवृद्धि ब्याज जैसी हो रही है, तभी तो देखो खतरनाक बढ़ती जा रही है। चक्रवृद्धि ब्याज भी खतरनाक बढ़ता है ना, वैसे ही। क्यों है, किस लिए है, उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। ये आराम से पढ़ना, पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ना, पूरी क्लास देखना, समझ में आएगा एक एक पॉइंट आपको, ये मेरा आपसे वादा है। स्टार्ट करें साहब। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आज का टॉपिक, जिसका नाम है साहब जनसंख्या वृद्धि एवं ह्रास। देखो, कहानी चक्रवृद्धि ब्याज जैसी है। क्यों है, समझो। होता क्या है, पहले इसमें समझो। P0 मान लो कोई एक जनसंख्या है। मैंने मान लिया कि यहाँ पे जैसे आज की जनसंख्या में समझ लेता हूं, ठीक है साहब। आज की जो जनसंख्या है वो कुछ है। मैं कह रहा हूं कि हर साल यहाँ पे जनसंख्या है ना 10% से बढ़ती है। हो सकता है घट भी जाए कभी कभी, है ना, बढ़ती तो है ही जनरली। घट जाए, कहीं अकाल पड़ जाए तो वहां की कम हो सकती है। मैंने कहा अगले साल 10% से बढ़ेंगी। तो मैं किससे कंपेयर कर रहा हूं, आज की जनसंख्या से। ठीक है साहब, आज की जो जनसंख्या है उसका 10% बढ़ा दूंगा। उससे अगले साल भी 10% से बढ़ जाएंगी। तो मैं किससे कंपेयर करूंगा, जो अगले साल की जनसंख्या आएंगी ना, अगले साल की, उसका 10% बढ़ाऊंगा। तो यही तो चक्रवृद्धि ब्याज में होता था। आज का जो है जो पिछले साल का मिश्र धन था, वो अगले साल के लिए मूलधन बन जाता है। यही तो चक्रवृद्धि ब्याज में होता था। इसीलिए इन दोनों की कहानी बराबर सी होती है। देखो होता क्या, समझो। P0 स्टार्टिंग की जनसंख्या है। मैं कहता हूं R प्रतिशत बढ़ जाएंगी तो P1 भाई साहब कितनी हो जाएंगी, P का R प्रतिशत। सर ये क्या लिखा हुआ है, समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं। देखो, मैंने कहा P का R प्रतिशत बढ़ेंगी तो P का R बटा 100 हो जाएंगी साहब। तो बताओ P1 हो कितनी जाएंगी, तो P तो ऑलरेडी है ही, साथ में P का R बटा 100% क्या आ जाएंगी, बढ़ जाएंगी, यानी ये भी आ जाएंगी। तो ये देखो, इन दोनों में P कॉमन ले सकता हूं। हाँ साहब, 1+R/100। ऐसा कोई फॉर्मूला देखा था क्या कहीं? हाँ साहब, ऐसा तो हमने चक्रवृद्धि ब्याज में देखा था। साइड में हटूंगा थोड़ा सा, यस, ऐसा तो हमने चक्रवृद्धि ब्याज में देखा था। तो ये भी चक्रवृद्धि ब्याज जैसा ही है ना मेरे भाई। बस वहां पे क्या होता है, एक एन लग जाता है ना, एन लग जाता है ऊपर पावर में। यहां पे भी एन लगेगा, आगे देखना फॉर्मूला बनेगा तब लगेगा, ठीक है साहब। तो इसी को ही अब मैंने देखो क्या कर दिया, पी को तो पी रहने दिया, 100 का एलसीएम ले लिया, तो 100 है एलसीएम, 100 प्लस आर आ जाएगा। अब इस तरह लिखने का फायदा क्या है, जब आर बढ़ रहा होगा तो आर लगा देंगे, जब घट रहा होगा तो माइनस आर कर देंगे, ठीक है साहब। देखो, तो P1 आ गया कैसे साहब, P नोट 100 प्लस आर, यहां पे बढ़ रहा है 100 प्लस आर अपॉन 100। ये P1 की वैल्यू होगी, ये वृद्धि नहीं है, वृद्धि तो P का R प्रतिशत ही होगी, ठीक है साहब, या P1 माइनस P0 हो जाएंगी। अगले साल P2 मैं निकालूं तो R प्रतिशत की जो वृद्धि होगी वो P1 पे होगी। तो P2 जो आएगा वो P1 का 100 प्लस आर अपॉन 100 आएगा, और P1 की जगह मैं रख सकता हूं P नोट 100 प्लस आर अपॉन 100। तो वहां से ये फॉर्मूला आ जाएगा कि P नोट से अगर शुरुआत से चलें तो 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। जितना भी अपन सालों के लिए, ऐसे P3 के लिए किया हुआ है, ठीक है साहब। P3 बेसिकली P2 का 100 प्लस आर अपॉन 100 है, और P नोट के रूप में निकालूं तो 3 साल हो गए, तो 3 पावर 3 आ जाएंगी, ठीक है साहब। ऐसे ही जब कमी हो रही होंगी ना, तब कमी हो रही होंगी तो क्या करना है, यहाँ पे माइनस कर देना है, क्योंकि कमी हो रही है। या फिर आप ऐसे निकालें कि भाई P नोट है, P नोट का मैंने कहा 5% की कमी हो रही है 3 साल में, तो आप P नोट का गुणा करें, 5 साल की कमी हो रही है, तो बचा कितना साहब, 100 के 100% का मतलब 100 पे ही होता है। बचा कितना साहब, 100 में से 5 चला गया 95, तो बचा हुआ कितना, 95 बटा 100 लिखूंगा, फिर मैं 95 बटा 100 लिखूंगा, फिर मैं 95 बटे 100 लिखूंगा। मेरे माइंड में ऐसे काम होगा, ठीक है साहब। क्या कह रहा हूं मैं, वापिस समझाऊं क्या, समझ में आया क्या, नहीं आया फिर बता दूंगा। देखो क्या है, हम तो क्या करेंगे, हमें कहा कि 10% की कमी हो रही है, तो हम क्या करेंगे, P है जो भी है उसका 10% की कमी हो रही है, तो बच कितना रहा है, 90 बटा 100।
3 साल के लिए हो रहा है तो 90/100 कितनी बार लिख दूंगा, 3 बार लिख दूंगा, ये हमारे माइंड में रहेगा। इसका फायदा क्या है कि यार कभी कह दे कि पहले साल तो 10% की वृद्धि हो रही है, दूसरे साल 10% की कमी हो रही है, तो बताओ कुल। तो हमें तो इतना पता है साहब, स्टार्टिंग से पी नोट है ना, और पहले साल 10% की वृद्धि हो रही है तो कितना हो गया साहब, 110/100। अगले साल 10% की कमी हो रही है तो कितना हो गया साहब, 90/100। बस ये हमें करना है। इससे क्या होता है, इस तरीके से आप माइंड चलाओगे ना, कट तो नहीं रहा आपसे ये, है ना, इस तरीके से माइंड चलाओगे ना तो फायदा क्या होगा कि भाई किसी दिन बढ़ा रहा है, घटा रहा है, कुछ भी हो, आपका माइंड एकदम क्लियर है। बढ़ा रहा है तो 100 में वो जोड़ के कर दूंगा, घटा रहा है तो 90 में से कर दूंगा। फिर भी कुछ बच्चे चाहते हैं कि सूत्रों से ही चलें, तो सूत्रों के हवाले से हमने सूत्र प्राप्त किया है, वो सूत्र आपके सामने है। यही फॉर्मूला है, एन साल बाद जो जनसंख्या हो जाएंगी वो पी एन होंगी, पी नोट अपॉन पी नोट गुणा 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ये पी नोट क्या है, जो स्टार्ट कर रहे हो उसकी प्रारंभिक जनसंख्या, आर क्या है, वृद्धि दर है, एन क्या है, वर्षों की संख्या है, मतलब कितने वर्ष, और पी एन क्या है, एन वर्ष बाद जनसंख्या है। और जब कमी हो रही होंगी, आर हार्सदर्ज होंगी, तब क्या होगा, माइनस कर देना। ठीक है साहब, ये फॉर्मूला तब लगाना जब सेम रेट से चल रहा हो। ठीक है साहब, नहीं तो मैंने जो बताया वो करेंगे। आई यही कहानी है, इतनी सी छोटी सी थ्योरी थी यार, है ना। अब करते हैं क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हैं वो भी करेंगे, और जो आ सकते हैं वो भी कर लेंगे, है ना साहब। चलें आगे चलें। अब एक पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अलवर की वर्ष 2007 में जनसंख्या 5,50,000 थी। ठीक है साहब, 2010 में जनसंख्या कितनी होगी, 2010 में पूछिए, यदि प्रति वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है। ठीक है साहब, तो कुछ नहीं करूंगा मैं, एक सवाल देखो, 2007 से 2010 कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो 2007 की जनसंख्या को गुणा करूंगा, पहले साल भी देखो 5 वर्ष की वृद्धि हो रही है, तो 1/5, 105/100, अगले साल भी 105/100, अगले साल भी 105/100। कटिंग फटिंग कर लूं, ये 21 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, इसको कटिंग फटिंग गुणा गुणा करोगे तो लगभग लगभग पॉइंट में आ रहा है, तो 6,36,693.75 है। परंतु यार 75 ऐसा थोड़ी होता है, आदमी तो पूरे पूरे होते हैं, तो लगभग लगभग ये आंसर आप दे सकते हो, 63,6694। ठीक है साहब, आई बात समझ में। इस तरह आपको क्वेश्चंस को डील करना है। तो चलो अब वो क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना। तो उस क्वेश्चन को देखते हैं, अच्छे से समझना, एक एक चीज को समझना, कहीं कोई गलती हमें करनी ही नहीं है। तो स्टार्ट करें साहब। ये देखो साहब, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझ लेना अच्छे से। देखो, एक एकदम सिंपल है, वैसे तो कोई टेंशन नहीं। एक विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिवर्ष 10% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। ठीक है साहब, 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। वर्ष 2016 में ये संख्या 1500 थी, मतलब 2016 में कितनी है, 1500 है। 2018 में लक्ष्य पूर्ति होने पर, लक्ष्य की पूर्ति हो रही है मतलब 10% बढ़ रहे हैं हर साल, तो जनसंख्या सॉरी विद्यार्थी कितने होंगे। तो हमें तो कुछ नहीं करना साहब, हमें तो पता है 1500 तो है ही। 1500 का 2016 से 2018 साल कितने हो गए साहब, एक 2017 2018, 2 साल की कहानी है। तो पहले साल बढ़ेंगे तो कितने हो जाएंगे साहब, 110/100 हो जाएंगे। अगले साल भी बढ़ेंगे तो साहब कितने हो जाएंगे, 110/100 हो जाएंगे। बस यही करना है, जनसंख्या वृद्धि वाले में यही आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूलों से कंफ्यूज हो जाओगे, काहे को कंफ्यूज होना है, अपन को तो आंसर आना चाहिए। ठीक है साहब, तो 0 से 0 कट कर दीजिए, 0 से 0 कट कर दीजिए, 2 0 से 2 0 कट कर दीजिए। 11 का स्क्वायर क्या हो गया, 121, या 15 इंटू 11 करोगे तो इजी रहेगा क्या, 15 इंटू 11 कर लो तो 1 और 5 और 1 6 और 5 165 आएगा। ठीक है साहब, देखो 11 से गुणा करना बहुत आसान है, क्या 15 की गुणा करनी है तो 1 इधर लिखो, 5 इधर लिखो। ठीक है साहब, इन दोनों के बीच में क्या लिख दो, इन दोनों का योग लिख दो, यानी कितना आएगा, 5 और 1 6, 165। अब इसकी गुणा 11 से करनी है तो अगेन और आसान है, 16 और 5 को अलग अलग कर लो, 16 लिख दिया साहब, 5 इधर लिख दिया, दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 21 आएगा क्या, हाँ साहब 21 आएगा, 16 और 5 21, 21 आ गया, तो दो 21 का एक तो इधर आ जाएगा, दो कैरी हो जाएगा, तो 16 और 2 कितना होंगे, 1815 आपका आंसर आ जाएगा। 1815 बच्चे होंगे साहब, 1815 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आसान था, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ऐसा आ जाएगा तो फिर नंबर कटाओगे क्या यार, नंबर नहीं कटाने, ऐसे क्वेश्चन तो एकदम सही होने चाहिए। चलें साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो वृद्धि वृद्धि वाले हैं, अब आपको उल्टा पूछ लिया, आपको इस बार जनसंख्या नहीं पूछी है, आपको दर पूछी है। कैसे साहब,
किसी शहर में कोई रहता था, उसमें 2008 की जो जनसंख्या थी वो 1,80,000 थी। 2010 में आते आते कितनी होगी? 1,98,450 होगी। तो 2 वर्ष के दौरान जनसंख्या हुई में वार्षिक दर ज्ञात करनी है, वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात करनी है। ठीक है साहब, 2 साल है। अब मैं इसको दो तरीके से करूंगा। पहला तो मैंने जो शुरुआत में कहा ना, मैं चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से सोचता हूं, तो उस हिसाब से सोचा हूं। देखो, मैंने कहा यार कोई धन है, 1,80,000 था, 2 वर्ष में 1,98,000 हो गया, 450 हो गया, तो वृद्धि कितनी होगी? 1,98,450 से 1,80,000 को मैं घटा दूंगा तो 450 तो इधर बढ़ जाएगा, 8 इधर बढ़ जाएगा, 18,450 रुपए मेरे क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। ठीक है साहब, ये मुझे ब्याज मिलता है, और ये कितने सालों में मिल रहा है? 2 साल में। मुझे दर निकालनी, देखो है ना, तो 2 वर्ष में निकालना है, 2 वर्ष दिया हुआ है। तो 1850 को मैं, मेरे माइंड कहता है यार इसकी तो ट्री ऐसे बनती है, 450 को छोड़ 9,000, और इधर भी 9,000 लगा, और इधर 450 एक्स्ट्रा कर दे, तो 9,000 9,000 18,450। तो मुझे ये देखना है, दर निकालनी थी, तो दर चेक कर लो, ये इसका कितना प्रतिशत है? ये 450 बेसिकली आता है क्या है? ब्याज पे ब्याज के हिसाब से आता है ना। जिन्होंने चक्रवृद्धि की क्लास नहीं देखी है, प्लीज जाके देख लो यार, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उस पे जाके देखो, आनंद आएगा, समझ में आएगा तो क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है साहब। और एक और बात आपके लिए, महत्वपूर्ण बात, कि टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फेसबुक वाला पेज लाइक कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फेसबुक के साथ साथ आप अपने ट्विटर पे हैं तो भी हम हैं, इंस्टाग्राम पे भी है, सब जगह केशव भानु क्लासेस नाम से। ठीक है, परंतु टेलीग्राम पे आप अगर लिंक से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो एक काम करें, सर्च करें रीड 2021, रीड 2021 बाय केबीसी केशव भानु क्लासेस का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है साहब, तो हम मिल जाएंगे आपको। चलो साहब, क्वेश्चन पे आते हैं साहब, ये तो बातें होंगी। तो ये 450 9,000 का कितना है? तो मैं देखता हूं 450 9,000 का कितना है साहब, गुणा करूंगा 100 की, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, और 45 से काटूंगा 10, 45 दूनी 90, 2 5 5% है साहब। तो मुझे रेट पता चल गई, मेरे हिसाब से 5% है। परंतु ये मैं सही सोच रहा हूं या नहीं सोच रहा हूं, इसका चेक कैसे करूंगा? इसका चेक मैं करूंगा साहब, क्या 9,000 भी 1,80,000 का, स्टार्टिंग तो यहीं से हुई थी ना, 1,80,000 का क्या है? 5% है या नहीं है? तो आपका माइंड कहता है हाँ साहब, 1,80,000 का 5% निकालूंगा तो आधा 5, हाँ साहब 9,000। तो जो आपने सोचा था वो सही है, 5% की दर होगी। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, फॉर्मूले से कर लेंगे भाई, कोई टेंशन नहीं है, क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, मुद्दा ये है। तो ये आप समझ जाएं। नहीं आता तो कोई बात नहीं, आपको तो पता है कि साहब पी एन क्या होता है? P0 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टाइम। ठीक है साहब, पीएन कितना है साहब? 1,98,450 है। P0 क्या है? 1,80,000 है। ठीक है साहब, 1 प्लस आर तो हमें निकालनी है, 100 करना है, टी कितना है? 2 साल है। ऐसे ही क्वेश्चन हमने किए भी थे चक्रवृद्धि ब्याज वाले में। कर लो, अब कर लो, क्या है, तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, है ना, 1,80,000 इसके डिवाइड में आ जाएगा। इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है साहब, 0 से 0 कट कर दो, 9 से काटूं क्या? हाँ 9 से काट लेता हूँ, 9 से कट जाएंगे, 9 दूनी 18, 0 2 0, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, है ना, बचा क्या? 4 आएगा, 0 9 पंजे 45। ठीक है साहब, अब 1000 से काटूं या 5 से काट लेता हूँ, 5 चौक 20, 4 0, 5 चौक 20, है ना, 5 चौक 20 और 5 एकम 5। अब ये क्या आ गया? 441/400 बराबर क्या है? 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2। तो मुझे पता है कि यार जब मुझे इस तरह का दिखता है तो मेरा माइंड कहता है, क्या कहता है, कि जब पावर सेम होती है तो आधार भी सेम होता है। तो मैं यहां जो 441 वाली कहानी है इसको भी मैं पावर 2 में लाऊं, तो मेरा माइंड ये भी कहता है कि हाँ यार ये तो वही है, ये ऊपर वाला तो 21 का है स्क्वायर, और नीचे वाला 20 का स्क्वायर है, तो दोनों का होल स्क्वायर लिख दिया, बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2। अब घातें जब समान होती है तो नीचे वाला बेस भी समान होगा, तो 21/20 बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100,
एक इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 21 माइनस 1 करूंगा तो 1/20 बचेगा। ये अब आप कर सकते हो। 100 से काट दो 5 बार तो आर की वैल्यू 5% आ गई। तो हाथ है भैया, कान पकड़ना है, नाक पकड़ना है, जो भी पकड़ना है ना, वो पकड़ लो, कैसे भी पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो कान, या घुमा घुमा के कैसे भी करके पकड़ लो। आंसर आना चाहिए और वो भी सही आना चाहिए। इस तरह के जो करने वाले हैं उनको एक चीज ध्यान रखना भाई साहब, याद रखना, स्क्वायर क्यूब याद रखने। स्क्वायर क्यूब याद नहीं रखोगे तो कंफ्यूज जाओगे। नहीं तो ऑप्शन तो है ही भाई साहब, ऑप्शन से कर लेना। किसका निकाल, जब आपके पास कोई भी ऑप्शन ना बचे तो ऑप्शन है ना। जब कोई भी ऑप्शन ना बचे तो ऑप्शन को चेक करना भी सीखो। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो ऑप्शन से कर पाओगे अगर समय बच जाता है ना। ऐसा नहीं कि जो नहीं आ रहा उसमें समय लगाए जा रहे हो, पहले ही ऑप्शन से चल रहे हो, चारों ऑप्शन चेक कर रहे हो, पता चला लास्ट वाला ऑप्शन था तो मजा बन जाएगा। ठीक है साहब, चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राकेश की एक कार है, ठीक है साहब। अब थोड़ी कमी वाली भी देख लेते हैं ना। राकेश की एक कार है जो 8,25,000 के रुपए में खरीदता है। यदि हर वर्ष उसकी मूल्य में 15% की कमी आती है तो 3 वर्ष बाद उसकी कीमत क्या हो जाएगी। तो कुछ नहीं है साहब, हास करना है तो हास कर लेते हैं, है ना, कमी कर लेते हैं। तो कमी हो रही है 15% की, तो पहले साल कितनी रह जाएंगी 85/100, उससे अगले साल भी क्या रह जाएंगी 85/100, और उससे अगले साल भी 85/100। सॉल्व कर लीजिए यार, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो और काट दिया, 5 से काट दूं क्या, या 10 से काट दूं, चलो 5 से काट दें, 5 दूनी 10, 5 को इसको काटूंगा 5, 5 सत्ते 35, ठीक है साहब, 17 पंजे 85, 5 एकम 5 बचा 3, 35, 5 सत्ते 35। और कुछ कट सकता है, 2 से तो और कुछ कट ही नहीं सकता। तो 2 लाना क्या सही था या गलत था, ये आप जरा सोचिएगा। कितने वर्ष है, 3 वर्ष बाद गया। कहीं गलती कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, शायद तक नहीं कर रहेंगे, चलो कोई बात नहीं। तो ऊपर आया गया अपने 8 25 इंटू 17 इंटू 85 इंटू 85, तो अब तो गुणा ही करनी पड़ेगी। ऑप्शन से चेक करने से काम बनेगा क्या, ऑप्शन से चेक करने से काम नहीं बन पाएगा। करते हैं देखो, और काट लो, और क्या अपने पास क्या 20 बार कटेगा, 5 5 दूनी 10 20, ये भी 17 बार कट जाएगा, ठीक है साहब। और इसको भी काट दो 10 है, तो ये भी कितनी बार आ जाएंगे, 2 से 2 से नहीं काट रहे हम, 5 से काट रहे हैं ना, 500 के 20, तो ये भी 17 बार आ जाएगा। अब देखो 2 से ये कटेगा या नहीं कटेगा, 4 दूनी 8 तो नीचे रह गया, कहीं गलती नहीं कर रहे, नहीं साहब सही है। अब यहां तो ये बन गया 17 गुना 17 यानी 17 का क्या बन गया साहब, क्यूब बन गया, जो कि क्या होता है 4913, यस 4913, ठीक है साहब। गुना 825 का करना है, 4913 हो गया, और गुना 825 का करोगे तो क्या होगा साहब, और बटे में 4 दूनी 8 करना है, ठीक है साहब, ये अब आपको करना है। करते हैं देखो, लगभग लगभग आंसर निकाल लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे ना। मैं इसको 800 मान रहा हूं, लगभग लगभग। पेपर में आप कर सकते हैं, ऑप्शन दूर दूर होते हैं जनरली, तो इसकी गुणा क्या हो जाएंगी 100 से हो जाएंगी। इतना करने से काम चलेगा क्या, 49,000 से तो काफी ज्यादा आएगा, मतलब 49,000 1300, इससे काफी थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा, क्योंकि यहाँ 25 है तो और गया। या फिर थोड़ा और आसान निकालें तो 4913 है, इसको 825 से 8 का भाग दे देता हूँ, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, सॉरी 0 भाग टूटेगा, 8 16 8 24, 103 से गुणा कर लूं तो लगभग लगभग मेरा आंसर आ जाएगा। तो 103 से गुणा करना मतलब 491300 तो है ही, उसके साथ इसकी 3 से गुणा करके और जोड़ लो, तो 3 से गुणा करूंगा तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 9 9 9 27, हासिल लगी 2, ठीक है साहब 2, है ना, 4 तिया 12 और 13 14। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 3, ये नहीं है साहब यहाँ पे, 7 3 10, हासिल लगी 1, 4 5 और 1 6, 9 और 1 10, हासिल लगी 1 5, 50639 के आसपास कुछ आंसर आएगा। अब इतना इतना आपका लगभग लगभग आंसर आने वाला है, ठीक है साहब। तो आप ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा। पूरा प्रॉपर निकालना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है साहब। बाकी जनरली आपको इस तरह के दिए जाते हैं कि जिससे डाटा आराम से कट कुट आ जाए। जैसे आपको रीट वाला पहले वाला दिया था ना, वो देखो कट कुट आ गया था, जैसे ये वाला रीट वाला 17 वाला है ना, तो ये कट जाता है। नहीं दे तो भी आपको इस तरह भी थोड़ा सा डील रखना है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है। चलें साहब, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन, टिक 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 टिक। इसको थोड़ा हटा लेते हैं, आप पढ़िए तब तक क्वेश्चन को, हम आपको आंसर देने का प्रयास करेंगे। ये तो हुआ इसका काम। किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य साहब
1,50,000 है, 2 वर्ष बाद वो 1,26,960 रह गया, तो हार्स दर निकालो। ठीक है साहब, ये भी ठीक है, आपको उल्टा चक्रवृद्धि ब्याज से करो तो भी कर सकते हो, है ना। मेन इसको ले लेना और उसको बाद 2 वर्ष के हिसाब से कर लेना, नहीं तो आप फॉर्मूले से करो तो भी पता है पी एन इजिकल टू। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, जो फॉर्मूले से करते हैं P01 माइनस आर, सॉरी जो फॉर्मूला रखे हैं 100 माइनस आर अपॉन 100 की पावर n है। ठीक है साहब, पी एन एंड में 2 वर्ष बाद कितना हो जाता है, ये हो जाता है, तो 1,2,6,9,6,0 और स्टार्ट कहां से होती है 1,50,3,0 से, और 100 माइनस आर तो है ही अपॉन में 100 तो है ही की पावर n यानी 2 आ गया। ठीक है साहब, इसको इधर लिया है ना, यही काम करते हैं। अब काटा फीटी वाला काम है, इसको हटा दो भैया यहाँ से, 2 जीरो, 1 जीरो से तो 1 जीरो वैसे ही कट गया, और किससे काटूं, 3 से काट लूं क्या, 3 से काट लेते हैं, 3 पंजे 15, 1 2 3, और यहाँ पे ये किसका कट जाएगा, 3 चौक 12, बचा क्या, नहीं 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 4 2 3 2 अपॉन कितना आ गया साहब, ये आपका आ गया 5,000। और काट सकता हूँ, काट लो यार, 2 से ही काट लेते हैं, 2 से या 4 से काट लो, ज्यादा बढ़िया है ना, 8 चौक 32 कट जाएगा 4 से, 4 एकम 4। ठीक है साहब, 2 भाग नहीं कटेगा, 0 आएगा, फिर आएगा 23, यानी 5 चौक 20, बचेगा क्या 3, 8 चौक 32। ठीक है साहब, इधर काटूंगा तो 4 एकम 4, बचेगा क्या साहब, बचेगा 1, 4 दूनी 8, 5 0। ठीक है, अब और कर सकता है, हाँ साहब और कर सकता है, 2 के पाड़े से काट ले, क्या काट लो साहब, 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब मुझे दिख रहा है ये कुछ स्क्वायर बनता हुआ, है ना, और यहाँ देखूं तो 5 आ गया और 1 आ गया, सॉरी 2 दूनी 4 आ गया और 9, तो यहाँ बच गया 529 बटा 625, दोनों ही किसी ना किसी चीज के स्क्वायर है। ये साहब 23 का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है, तो कहानी ये बन गई, इनका स्क्वायर बराबर 100 माइनस आर अपॉन 100 की पावर 2। ये कहानी समझ में आई, इस तरह करने पड़ेंगे, स्क्वायर स्क्वायर तो याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो मज्जा बन जैसी। ठीक है साहब, तो अब स्क्वायर से स्क्वायर हट सकते हैं अंडर रूट से, तो 23 अपॉन 25 वैल्यू क्या आ गई, 100 माइनस आर अपॉन 100, तो यार इसको ऐसे लिख लो 1 माइनस आर अपॉन 100, ये भी कर सकते हो, तो इधर ये आ जाएगा, ये 23 अपॉन 25 है। अब मैं जगह नहीं बच रही यार, नहीं तो क्या करूं, चलो जगह बचा लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, तो 23 बटा 25 उधर जाके माइनस का हो जाएंगे, ये माइनस वाला इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो आर अपॉन 100 की वैल्यू क्या आ गई साहब, 1 माइनस 23 अपॉन 25, तो 25 काटूंगा तो ऊपर बचेगा 2 बटे 25। ठीक है साहब, और आर अपॉन 100, तो आ गया यार, इसको 4 बार कट जाएगा, 4 दूनी 8, आर की वैल्यू क्या आ गई 8%, 8% की दर है, जिससे कमी हो रही है, तो ये काम हो जाएगा। तो इस तरह आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आई होप समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक जरूर कर दें यार, आपका एक लाइक हमें बड़ा प्रोत्साहन देता है अगली क्लास बनाने के लिए, और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारी ये फैमिली बढ़ सके और आपको और बहुत सारी चीजें हम अवेलेबल करा सकें, तो प्लीज 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 शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, यदि किसी वस्तु की कीमत 10,000 रुपए थी, उसमें पहले 5% की वृद्धि हुई, अगले 2 वर्ष में उसकी कीमत 10% और 10% की कमी हुई है, 3 साल बाद वस्तु की कीमत बताओ और कुल मूल्य में प्रतिशत कमी हुआ वृद्धि बताओ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे इससे अपन, और इस क्वेश्चन को करना बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। ठीक है साहब, इसको समझ लेना, थोड़ी सी मैं स्पेस बना लेता हूँ, सर्च तो आप कर ही लोगे क्योंकि आप ये यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सही है, फेसबुक पे देख रहे हैं तो सर्च कीजिएगा। कीमत थी साहब 10,000, गुणा करूंगा किससे, पहले 5% की कमी हो रही है यानी वृद्धि हो रही है, तो कितना हो गया साहब 105 बटा 100। अगले साल साहब 2 वर्ष में कीमत में कमी आ रही है, तो 90, 10% की कमी है, 90 बटा 100 गुना 90 बटा 100, ये आपकी क्या आ गई फाइनल वैल्यू होगी। इस तरह के क्वेश्चन दे सकता है वो, क्योंकि जहां पे डाटा आराम से कट जाए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो और कट गया, 10,000 थी क्या यार, ये 1 जीरो कम करो, यहाँ पे 10,000 है, हाँ 10,000 है। ठीक है साहब, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से अगले 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, तो आराम से 105 गुना 99 81, है ना, 81 गुना 105 कर लो साहब, 105 यानी 8100 तो है ही, 100 से गुना कर ली, 5 से और करूंगा तो 5 एकम 5, 8 पंजे 40, जोड़ दूंगा 5 जीरो, 4 एक 5 और 8, तो 8505 ये आपका
कीमत हो जाएंगी। तो ये आपके पास क्या आ गई साहब, कीमत होगी कुल मिला के जो 10,000 का था वो अब 8505 हो गया, मतलब कमी आई है। कमी अब आपसे क्या पूछ रहा है, कीमत क्या होगी, ये तो आंसर दे चुके हैं। हमसे पूछा कुल मूल्य में प्रतिशत कितनी कमी आई है, मतलब 10,000 से कोई चीज कितनी हो चुकी है, 8505 हो गई है, तो कितने प्रतिशत की कमी आई है कुल। तो हम देखें पहले कमी निकालें तो कितनी आएंगी साहब, 1495 की कमी आ रही है साहब, है ना साहब, 1495 की कमी आ रही है, किस पे आ रही है साहब, 10,000 पे आ रही है, और गुणा कर देंगे 100 से, तो कुल मूल्य पे प्रतिशत कमी आ जाएंगी, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 का भाग लगा दो, है ना, 14.95 प्रतिशत की क्या आ जाएंगी, कमी आ जाएंगी। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं साहब, ये आपका टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहां पे जुड़ जाइएगा। और ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक था, महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने आपको कराया है। इस तरह के और क्वेश्चन आपको ज्यादा हम सारे मिक्स करेंगे ना, तब और भी करेंगे। ठीक है साहब, जुड़े रहिएगा केशव भानु क्लासेस के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना, और शेयर जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।